Hi my dear friends, welcome to all of you in this video. My name is शिवम कुमार। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला देखेंगे, यानी जो क्लास 12th में डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है विथ ट्रिक के साथ जानेंगे कि कौन सा फार्मूला कैसे आपको याद रहेगा। जिस प्रकार हम याद किए हैं उसी प्रकार मैं आपको याद कराने का तरीका बताऊंगा कि आप किस प्रकार याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है फार्मूला। जिस प्रकार आपने कक्षा 11th में पढ़ा होगा कि लिमिट के बारे में, तो लिमिट में कुल 10 फार्मूला होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो जिसमें सबसे पहला फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1 होता है। और उसके बाद दूसरा फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 sin थीटा बाई थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है लिमिट x टेंस टू 0 थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार होता है लिमिट x टेंस टू थीटा tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद 5 नंबर वाला फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 थीटा बाई tan थीटा इक्वल टू 1। और 6 नंबर फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x है सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 log e 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद 7 नंबर फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू ई होता है। और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 ई पर पावर x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है। और उसके बाद 9 नंबर फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 ए पर पावर x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू लॉग ए टू दी बेस ई। और 10 नंबर फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स पर पावर n माइनस ए पर पावर n बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू n इंटू ए पर पावर n माइनस 1। अगर आप यह फार्मूला याद नहीं भी रखते हैं तो डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला होता है इसको आप में ध्यान में रखना ही होगा। सबसे पहले आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद 2 से 3 बार पढ़िएगा कि कौन फार्मूला किसका होता है, उसके बाद कोई भी ट्रिक काम करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिफरेंशिएशन फार्मूला। डिफरेंशिएशन फार्मूला तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन sin x बाई डी एक्स, इसका होता है cos x। उसी प्रकार यहाँ पर हमने दूसरा लिखा है डिफरेंशिएशन cos x बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस sin x। उसके बाद 3 नंबर है डिफरेंशिएशन tan x बाई डी एक्स, तो इसका होता है sec स्क्वायर x। आप इसको कई प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसा इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं d tan x बाई डी एक्स। और इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। और उसके बाद 4 नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और उसके बाद 5 नंबर है डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी प्रकार कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह एक्स रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर कोई भी फंक्शन पर पावर n रहता है तो n को सबसे पहले कर लेते हैं और उसके बाद x पर पावर n माइनस 1 करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन रूट अंडर एक्स का क्या होता है तो इसका होता है 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। उसके बाद 10 नंबर है डिफरेंशिएशन u प्लस वी बाई डी एक्स, यानी अगर दो पद योगफल में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वाले पद का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस दूसरे वाले पद का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन u बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार अगर माइनस में रहेगा तो आगे माइनस दे देंगे। और अगर यहाँ पर इंटू में रहेगा, इंटू मतलब होता है यानी प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे तो सबसे पहले जो u है इसको बाहर कर लेंगे और जो v है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस फिर v को बाहर कर लेंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर इसी प्रकार अगर तीनों अगर योग में रहेगा तो उसको क्या करेंगे तो तीनों को अलग कर डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद 14 नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन c का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे दो क्या है कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट, हर हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 15 नंबर फार्मूला है डी ए पर पावर एक्स बाई डी एक्स, यानी सबसे पहले ए पर पावर एक्स को बाहर कर लेते हैं और उसके बाद उसमें लॉग लगा कर ए कर कर टू दी बेस ई लगा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 16 नंबर फार्मूला है टी 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स।
और 18 नंबर है डी ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स ही होता है, यानी ई पर पावर एक्स कांस्टेंट होता है। अगर ई पर पावर एक्स का कोई भी गुणांक होता है तो वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन सी यू, यहाँ पर सी कांस्टेंट है और यू वेरिएबल है। कांस्टेंट उसे कहा जाता है जिसका मान नहीं बदलता है, और वेरिएबल उसे कहा जाता है जिसका मान बदलते रहता है। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में था, और अगर यहाँ पर डिवीज़न के रूप में रहेगा, जैसे डिफरेंशिएशन u बाय v के रूप में रहेगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले v को बाहर कर लेंगे और वहाँ पर d का डिफरेंशिएशन माइनस फिर u को बाहर और v का डिफरेंशिएशन, और इसमें नीचे v स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर तीनों, जैसे ये तीनों पद अगर गुना के रूप में रहेगा यानी प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स यानी u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटू में v इंटू डब्लू लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर देखिए डी वी बाई डी एक्स और u इंटू डब्लू हो जाएगा प्लस, फिर डब्लू का डिफरेंशिएशन कर देंगे और यू भी को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ जो पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन, इसमें कुल फार्मूला तो इसे बहुत सारा है, इसमें जो वीवीआई है यही 22 है। अगर आप इन 22 को याद रख पाते हैं तो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। और उसके बाद इसमें आपको ये तो काम उतना नहीं आएगा, फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे लिमिट का भी 12th में उतना काम नहीं आता है, फिर भी हमने उसको लिखा है। उसी प्रकार जैसे यहाँ साइन डी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये थोड़ा डिफरेंस होता है, यानी अलग होता है। कॉस सी यहाँ पर यहाँ पर सी होगा, माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साइन यहाँ पर डी माइनस सी होता है बाई 2। जैसे यहाँ सभी में क्या था सी माइनस डी, तो यहाँ पर विपरीत हो जाएगा डी माइनस सी। और उसके बाद जैसे कोई भी रहेगा अगर उसका पावर 1 है और उसके नीचे में कुछ रहता है, तो उसका जो कांस्टेंट है वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम मान लें x/3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। यानी पावर जो रहता है हट जाता है और जो कांस्टेंट बचता है वो बाहर चला आता है। उसी प्रकार यहाँ पर हमने लिखा है डिफरेंशिएशन 1/x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जो 11th का ही फार्मूला है जो मोस्ट वीवीआई है, प्रत्येक चैप्टर में आपको काम आएगा। जैसे आईटीएफ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया 12th का, ये सभी में काम आएगा ही आएगा। प्लस क्लास 12th में भी काम, 11th में मोस्ट वीवीआई 11th का ही फार्मूला है, तो 11th में काम आएगा ही, और क्लास 12th में तो वीवीआई है। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और उसके बाद साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। उसके बाद कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। उसी प्रकार 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंशिएशन में जो भी फार्मूला है सबसे पहले यहाँ पर देखें। अब इसको याद किस प्रकार रखना है तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले लिमिट को देखिए कि आपको किस प्रकार याद रखना है। तो आपको सिंपल में याद रखना है कि जो कॉस थीटा का मान होता है वो 1 होता है। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और टेन थीटा, या थीटा ऊपर में हो या नीचे हो तो इसका मान 1 होता है। इस प्रकार इस पांचों फार्मूला को याद रख सकते हैं। यहाँ पर नाम का है 5 फार्मूला, लेकिन इसका 2 ही यूज है। जैसे कॉस थीटा 2 ही प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जैसे कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा, उसके बाद साइन थीटा और टेन थीटा, या थीटा नीचे हो या ऊपर हो उसका मान क्या होगा, हर हमेशा 1 ही होगा। और उसके बाद यहाँ डिफरेंशिएशन में जो ट्रिक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रिक यही याद रख सके, पहले आपको यानी याद करना होगा, उसके बाद ट्रिक लगाना है कि मन में सोचना है कि साइन के बाद क्या आएगा, तो कॉस, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा, तो आगे इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कई बार पढ़ना होगा और इसको 2 से 3 बार लिखिएगा, तो अपने मन में इसका ट्रिक आप स्वयं बना सकते हैं, यानी आपको याद ही हो जाएगा। तो हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है तो उस फार्मूला के बारे में आपको पता चला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।